शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ेंगे। 3 अध्याय 1 से 13। जॉन 3, 1 to 13, यूहन्ना 3, 1 से 13 हम सब साथ में पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इज़राइलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तू हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करता। जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज का सच्चाई के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने हमको बोला कि नया जन्म पाना आवश्यक है। प्रभु, आज हमको सभी को पवित्र आत्मा का बुद्धि हमको दे दो, हमारा मन और दिल खोल दो प्रभु, ताकि ये जो जरूरी सच्चाई है हमारा जीवन का हम समझ सके और उसका आज्ञा पालन कर सके। ये स्वर्गीय बातें समझने के लिए हमको आपका प्रकाशन चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा से हमको भर देना प्रभु, ताकि ये सच्चाई सिर्फ हमारा दिमाग में ना जाए, बट हमारा दिल में हम ग्रहण करें, ताकि प्रभु वो जो नींव का सच्चाई है इसके द्वारा हमको सब कुछ मिलता है। ये सच्चाई हम ग्रहण करते हुए उसका आज्ञा पालन करें और हमारा नया जन्म हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु का नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, कितना अच्छा होता था कि सब लोग ये दुनिया में निकोदेमुस का जैसा होते थे। तो
प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नित्य महत्व ढूंढो और दूसरा सब कुछ तुमको दिया जाएगा। निकोडिमस परमेश्वर का राज ढूंढते हुए प्रभु यीशु के पास आया। आज हमारा नया जन्म, हमारा उद्धार, परमेश्वर का राज में हमारा प्रवेश इसलिए नहीं होता है क्यों हमको ढूंढने का मन नहीं है। हम चंगाई ढूंढने के लिए आते हैं, हम आशीष ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन हमको नया जन्म, अनंत काल जीवन नहीं चाहिए। तो प्रभु ने उसका दिल देखते हुए तुरंत उसको बोला। उसका दिल का जो तमन्ना है वो समझ गया। उसने एक खास सवाल भी नहीं पूछा, फिर भी प्रभु ने उसको बोला, मैं सच सच कहता हूं। ये इब्रानियों भाषा जब भी कोई ऐसा बोलता है सच सच कहता हूं, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण सच्चाई है। भाई बहनों, मेरा प्रार्थना है कि ये महत्वपूर्ण सच्चाई हम आज सुने, समझे, ग्रहण करें हमारा दिल में और उसका आज्ञा पालन करें। मैं सच सच बोलता हूं, यदि तुम्हारा नया जन्म ना हो, तुम परमेश्वर का राज देख भी नहीं सकते हैं और प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने स्पष्ट रीति से बोला, निकोडिमस, तेरा नया जन्म होना जरूरी है। भाई बहनों, आज तो ये नया जन्म का जो सच्चाई है उसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। जब भी मैं फादर था, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था, मैं थोड़ा परवानगी लेकर थोड़ा काम करने के लिए, जॉब करने के लिए गया था, ताकि मैं ये बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान कर सकूं। ऐसा ही मैं प्रार्थना सभा में जाता था। एक दिन ये लोगों ने मेरे से पूछा, फादर, आपका नया जन्म हुआ है क्या? मैंने बोला, ये चीज क्या है? मैंने कभी सुना नहीं। तभी ये लोगों ने ये यूहन्ना का 3 अध्याय खुला करके मुझे पढ़ा। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये बात कभी मैंने नहीं सुना था। मैंने 15 साल फादर बनने के लिए ट्रेनिंग लिया, फिर भी इसके बारे में नहीं सुना था। इसका एक ही मतलब है कि ये जो विषय है वो बहुत कलीसिया में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी सचमुच ये तो नींव का बात है। हमारा जीवन में नया जन्म का नींव नहीं रहेगा तो हमारा पूरा जीवन, आत्मिक जीवन बेकार है, एक धार्मिक जीवन है, हम नामधारी मसीह बन जाएंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा, तू कैथोलिक फादर है, और तभी तो मेरा 15 साल मैंने सेवकाई में करता था फादर करके, अभी तक आपको नहीं, ये नहीं जानता है? तो निकोदेमस का जैसा है। प्रभु यीशु ने भी उसको वही बोला था, तू अभी यहूदियों का अधिकारी है, फिर भी तो ये नहीं जानता है। भाई बहनों, शायद बहुत कलीसिया में
दूसरा शब्दों का इस्तेमाल हो रहे। लोग पूछते हैं तेरा उद्धार हो गया क्या? कभी पूछते हैं तो विश्वास में है, तो विश्वासी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा बात करते हैं, तेरा नया जन्म हुआ है क्या? शायद इसलिए बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने वो शब्द वापरा वो सही है, और ये इसके बारे में, सच्चाई के बारे में लोग जानेंगे तभी उनका सही उद्धार हो जाएगा। तब तक शायद उनका उद्धार झूठा है। आज कैसा लोग बात करते हैं, मसीह बनने के लिए क्या करना है? What you have to do to become a Christian? बहुत सारा जवाब लोगों का है। कभी लोग बोलता है मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, क्यों मेरा माँ बाप मसीह है। भाई बहनों, माँ बाप मसीह होने से कोई क्रिश्चियन नहीं होते। हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से बच्चे क्रिश्चियन नहीं होते। कभी कभी लोग बोलता है मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं, ना तो बोलते हैं मैं चर्च में जाता हूं, मैं मस्जिद में नहीं जाता हूं, मैं मंदिर में नहीं जाता हूं, चर्च में जाता हूं। भाई बहनों, चर्च में जाने से कोई मसीह नहीं बनता है, कोई क्रिश्चियन नहीं बनता है। और जो मसीह लोगों का बच्चे हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा से समझना है। क्यों? कभी कभी ये बच्चे उनका बचपन से माँ के साथ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मसीह बन गया। नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं एक मसीह देश में रहता हूं, जैसा अमेरिका है, इंग्लैंड है। एक बार जब भी मैं बाहर गांव में जाता था, बाजू में एक अमेरिकन भाई बैठा था, तो मैंने उससे पूछा तो क्रिश्चियन है? तो उसने बोला ये क्या होता है क्रिश्चियन? मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो हम सोचते हैं सब अमेरिकन लोग मसीह है। नहीं है, बहुत कम लोग मसीह है वहाँ। इंग्लैंड भी वही बात है। कई लोग बोलते हैं मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, फिर भी भाई बहनों, पानी का बपतिस्मा लेकर हम क्रिश्चियन, मसीह और विश्वासी नहीं हो सकते। सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेकर। पानी का बपतिस्मा लेने के लिए एक पहला सही तैयारी होना चाहिए और सही जो कदम है वो उठाना है। तो भाई बहनों, ये नया जन्म पाने का इसका मतलब क्या है? तो हमारा निकोदेमस ने पूछा, वो वापस माँ का पेट में जाके वापस पैदा हो जाएगा ही क्या? भाई बहनों, ये नया जन्म शारीरिक जन्म नहीं है, ये आत्मिक जन्म है जो स्वर्ग से है, ऊपर से है। जैसा यूहन्ना 1:11 में लिखा है। जॉन 1:11-13, यूहन्ना 1:11-13 पढ़ेंगे। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से
ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। भाई बहनों, ये आत्मिक जन्म है। मतलब ये आत्मा का जन्म है। क्यों? ये बहुत लंबा कहानी है जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसा ये दुनिया में पाप शुरू हुआ आदम और हवा के द्वारा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के रचा कर एक बगीचा में रखा था, आदन का बगीचा में, और उसको बोला था 2 पेड़ है, एक पेड़ का तू फल खा सकते हैं, दूसरा पेड़ का तू नहीं खा सकते हैं। ये आज्ञा उसको दिया था। लेकिन और उसको बोला था कि तू वो पेड़ का फल खाएगा तू तुरंत मर जाएगा। भाई बहनों, उसने आज्ञा उल्लंघन किया और परमेश्वर का वचन बोलता है रोमी में, एक मनुष्य का आज्ञा उल्लंघन के द्वारा इस संसार में पाप आ गया। भाई बहनों, वो शारीरिक तौर से नहीं मरा, लेकिन आत्मिक तौर से मरा। उसका आत्मा मर चुका है। भाई बहनों, आत्मा से जब भी वो मर चुका, तभी ये पाप का नतीजा क्या हो गया? पहला नतीजा ये है कि उसका आत्मा मर गया। मनुष्य का जीवन में 3 भाग है, आत्मा, प्राण और देह। तो आत्मा मर गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो परमेश्वर के साथ आदम और हवा का रिश्ता था वो टूट गया। रिश्ता टूटने से आदम और हवा जो परमेश्वर का संतान था, वो सौभाग्य वो खो गया और शैतान का संतान बन गया। क्यों? शैतान ने उसको बहकवाया और उसको बोला तू ये फल खाएगा तो परमेश्वर का जैसा बनेगा। उसने उसका सुना और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। उसी समय ये रिश्ता टूट गया और उसका नया रिश्ता बन गया शैतान के साथ। वो शैतान का गुलाम हो गया, वो शैतान का संतान बन गया। और जो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था वो भ्रष्ट हो गया और उसके अंदर शैतान का स्वभाव आ गया। भाई बहनों, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया, मनुष्य के ऊपर। और ये जो अलग हो गया, अलगदई हो गया, उसका भयंकर नतीजा हो गया। परमेश्वर ने उसको अदन का बगीचा में निकाल दिया कि वो ये रिश्ता अभी टूट गया। शैतान उसका जीवन में आ गया। शैतान उसको पाप करने के लिए उसने सिखाया। क्यों? उसका आत्मा मर गया। जैसा टेलीफोन खराब होता है तभी वो टेलीफोन में हम बात नहीं कर सकते। आदम और हवा
आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ बात करता था, संपर्क रखता था। लेकिन ये रिश्ता टूटने के बाद अभी वो परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता है, संपर्क नहीं कर सकता है। अभी पूरा उसका संपर्क शैतान के साथ है। तो भाई बहनों, शैतान ने उसको पाप करने के लिए सिखाया और पाप ये दुनिया में बढ़ते गया। जब भी हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जो कोशिका है, वो सभा है, उसमें नहीं जाते हैं, हम पूरा संसार में बहुत व्यस्त रहते हैं, उतना हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कमज़ोर होता है। कौन सा भी कारण होने दो, बहाना होने दो, मेरा नौकरी है, मेरा ये है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। वैसा आदम और हवा का जीवन में हुआ। तो भाई बहनों, पाप ऐसा चीज़ है कि बहुत बढ़ गया और उसके बारे में जेनेसिस उत्पत्ति 6:5 और 7 में लिखा है। जेनेसिस 6:5-7, उत्पत्ति 6:5 से 7 तक पढ़ेंगे सब साथ में मिलके। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी से मिटा डालूंगा, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। शलोम। भाई बहनों, ये बात हम और ये परिस्थिति अभी भी हम लोग संसार में देख रहे हैं। क्यों? जब तक मनुष्य का नया जन्म नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है, तब तक शैतान मनुष्य का नाश करना चाहता है। ये संसार में क्या हो रहा है हमने देखा है। परमेश्वर का क्रोध आया और इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पूरा मनुष्य को खत्म कर दिया। नूह नबी के द्वारा हम जानते हैं इसके बारे में। अभी भी ये प्रकोप चल रहे, ये परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। क्यों? सब मनुष्य पाप करने में व्यस्त है, परमेश्वर से दूर गया है, उनका आत्मा मर चुका है। कई लोग परमेश्वर को मानता ही नहीं है, कई लोग शैतान ने बनाया हुआ धर्म का पीछे जा रहे हैं, जो भगवान है ही नहीं है, जो सही ईश्वर है ही नहीं है, लेकिन मूर्तियों का पूजा करता है। और उसका नतीजा क्या है? पाप और बढ़ रहे और गर्भपात चल रहे और खून चल रहे और युद्ध चल रहे, एक दूसरे का नफरत चल रहे। ये पाप का नतीजा है। इसलिए अभी हमारा बीच में ये कोरोना वायरस आ गया। ये कहां से आया? ये पाप का नतीजा है। लोग पाप नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं, नया जन्म नहीं पाना चाहते हैं। क्यों? बहुत व्यस्त है, पैसा कमाने में व्यस्त है, नौकरी का पीछे व्यस्त है, उनको टाइम नहीं है, आत्मा के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, दिन रात पेट का सोचते हैं। जानवर का जैसा, जानवर तो हमसे ये है, ये खाने के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, उनको आयता तो कोई आके देता है, परमेश्वर देता है, हमको वो भी नहीं मिलता है। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलता है, क्यों? हम शैतान का बच्चे।
इसलिए हमारे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है, हमारे ऊपर श्राप है। दिन रात हमको ये परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है 2 रोटी खाने के लिए। लेकिन जो परमेश्वर का संतान है उनका देखभाल परमेश्वर करता है, उनका इंतजाम परमेश्वर करता है। यही बात रोमी 1:21 में भी लिखा है। रोमन्स 1:21, रोमी 1:21 पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया। भाई बहनों, इधर लिखा है कि लोगों का जो मन है वो अंधकार से भरा है, उनका दिल अशुद्ध हुआ है, उनका कार्य बहुत बुरा है। भाई बहनों, सब लोग उनका पापों में मर चुका है, मरा हुआ है। एफिसी 2:1 और 2 वहां लिखा है। एफिशियंस 2:1 और 2, एफिसी 2:1 और 2 सब साथ में पढ़ेंगे। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। देखो भाई बहनों, जब भी आदम और हवा ने आज्ञा पालन नहीं किया, तभी वो पाप में गिरा और उसको बहुत बड़ा सजा मिला। वैसा ही भी अभी चल रहे। मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए उनका पूरा जीवन मरा हुआ जीवन है। यू आर डेड इन द ट्रेस्पेसेस, पाप में मरे हुए थे। भाई बहनों, नया जन्म पाए हुए लोग बहुत 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 कम है। कलीसिया बहुत है, और खुद को विश्वासी बोलने वाले और मेरा उद्धार हो गया बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी का उद्धार हुआ ही नहीं, किसी का सही नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, आज पूरा दुनिया हम परमेश्वर का नजर से, स्वर्गीय नजर से हम देखेंगे, पूरा शमशान है। 100 लोगों का बीच में से शायद 2-3 जन का नया जन्म हुआ है, दूसरा सब लोग मरे हुए ले। देखो, आपका ऑफिस में जिधर तुम काम करते हैं कोई है क्या? मतलब क्या है? ये खुला शमशान है, सब लोग मरे हुए, उनका आत्मा मरा है। ये सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है, प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं। उसने जो क्रूस के ऊपर हमारा पाप के वजह, उसने पाप के लिए उसने जो काम किया उद्धार का, वो नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब आंखें बंद करके देखो, इतना सारा लोग जो एरोप्लेन में यहां से वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, मार्केट में आते हैं, ऑफिस में है, इधर। आप सोच सकते हैं क्या? सब लोग मरे हुए हैं। कौन उनको प्रभु यीशु के बारे में बताएगा? और ये सही नया जन्म कैसा पाने का है कौन सिखाएगा? आजकल कलीसियाओं को भी मालूम नहीं है नया जन्म का मतलब क्या है और कैसा नया जन्म पाने का है। सिर्फ रविवार को गाना करते रहते हैं, 12, 15, 16 गाना करते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा आराधना सभा हो गया। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है, न्यू का बात है, कोई लोगों को समझाता ही नहीं। रोमी 5:12, रोमन्स 5:12, रोमी 5:12 पढ़ेंगे साथ में मिलके। अतः जिस प्रकार
एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। बाद में दूसरा मनुष्य के बारे में पद 13, क्योंकि कानून के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, पर जहाँ कानून नहीं वहाँ पाप की गिनती नहीं होती। किसके द्वारा बाद में ये आ गया, उदार हो गया? दूसरा मनुष्य के द्वारा, उसका आज्ञा पालन के द्वारा क्या हुआ? मनुष्य को क्या मिला? उद्धार मिला। भाई बहनों, एक जन ने पाप किया, हमारा मां बाप है, वो आदम और हवा है। ये एक पाप का प्रभाव इतना शक्तिशाली, भयंकर हो गया कि आदम और हवा से हर एक जन मनुष्य जो पैदा होता है उसको ये पाप लागू होता है। सब हम लोग पाप में पैदा होता है। एक बच्चा, वो बच्ची, उसका मां का पेट से पापी है। हम इसलिए पापी नहीं है कि हमने पाप खुद किया, लेकिन आदम और हवा का पाप का प्रभाव हमारे ऊपर गिरा। यही हमको भजन संहिता 51:5 में लिखा है। Psalms 91:5, 51:5, क्षमा करो। पढ़ेंगे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भाई बहनों, ये समझने के लिए हमको बहुत कठिन लगते है, ये कैसा हो सकता है। एक बार मैंने तुमको ये उदाहरण दिया था कि जब भी दो जो कार है उनका टक्कर होता है, एक्सीडेंट होता है, कैसा ये कार का बिल्कुल क्या होता है, उसका सत्यानाश होता है। ऐसा एक टक्कर हो गया आदम का बीच में और परमेश्वर का बीच में, कि उसने परमेश्वर का जो आज्ञा था उसका आज्ञा उल्लंघन किया। ऐसा प्रभाव हो गया कि अंदर से उसका पूरा स्वभाव बदल गया। जिधर पहला उसको परमेश्वर का संतान करके परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर था, अभी वो स्वभाव शैतान का स्वभाव आ गया। भाई बहनों, हमने ये जानना चाहिए कि पाप क्या है। जब भी हम नया जन्म पाते हैं, वो हमारा उद्धार होता है। किस चीज का हमको उद्धार होता है? कौन सा पाप का? भाई बहनों, समझ लो कि जब भी शैतान आदम और हवा को बहकाने के लिए आया और आदम और हवा बहक गया, शैतान का सुना और जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसका विपरीत किया और ये फल, बुरे पेड़ का फल खाया। भाई बहनों, उसी समय शैतान का जो स्वभाव है उसके अंदर आ गया। भाई बहनों, शैतान का स्वभाव क्या है? हम इज़ाया में पढ़ेंगे, 14:12 से 14। Isaiah 14:12-14, यशाया 14 पद 12 से 14 पढ़ेंगे साथ में मिलके। हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा?
तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। भाई बहनों, शैतान पहला एक परमेश्वर का स्वर्गदूत था और स्वर्गदूतों का वो मुख्य था। इतना सुंदर उसको बनाया था और परमेश्वर ने इतना सारा उसको दान दिया था, शक्ति भी दिया था। तो ये उसका सिर पर चढ़ गया। अभी उसको सपना और तमन्ना आ गया दिल में, एक अभिलाषा कि मैं परमेश्वर से मैं बढ़कर हूँगा, मैं परमेश्वर का नीचे नहीं रहूँगा, मैं परमेश्वर का ऊपर मेरा सिंहासन बांधूंगा। भाई बहनों, उसने 5 बार बोला मैं 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 मैं। भाई बहनों, ये है जड़ पाप का मैं, जिसको हिंदी में बोलता है यहां अहंकार। अहंकार उसको बोलता है अहम। कई लोग उसको बोलता है ओम। बहुत अच्छा लगता है ना। ओम का मतलब क्या है? अहम। शैतान ने वही बोला, अहम, अहंकार, मैं। ये है मूल पाप। ये मूल पाप है। ये शैतान का स्वभाव है, अहंकार, बढ़ाई और घमंडी, स्वयं। ये इंजेक्शन उसका स्वभाव का शैतान ने मनुष्य के अंदर डाला और इसके लिए उसका स्वभाव, शैतान का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। भाई बहनों, ये स्वभाव का आज हम नतीजा देखते हैं कि ये दुनिया में सब लोग स्वार्थी है। उनको खुद का प्रेम है। ये लोग स्वयं का प्रेम करते हैं, खुद का प्रेम करते हैं। घमंडी है, घमंड से भरे हुए है, खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। शैतान का जैसा, मैं किसी का ही नहीं सुनूंगा, मैं मेरा हिसाब से करूंगा। उनके अंदर विद्रोह का मन है, जैसा शैतान का अंदर विद्रोह का मन है। मैं किसी का नीचे नहीं रहेगा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मेरा मन के अनुसार। भाई बहनों, ये एक पापी स्वभाव है शैतान का, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके अंदर ये स्वभाव है। और हम दिन प्रतिदिन मनुष्य के बीच में हम देखते हैं। भाई बहनों, 1 कोरिन्थी 15:3, 1 Corinthians 15:5, 1 कोरिन्थी 15:3 सब साथ में पढ़ेंगे। मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मरा, पापों के लिए। लेकिन कौन सा पापों के लिए? बहुत सारा पाप है। कौन सा पापों के लिए मरा? देखो भाई बहनों, एक सच्चाई समझने के लिए हमको दूसरा एक वचन सीखना पड़ता है। क्यों? हर एक सच्चाई को 2 भाग रहता है, 2 पंख रहता है।
प्रभु यीशु ने बोला था शैतान को, शैतान ने उसको बोला ये लिखा है, प्रभु यीशु ने उसको बोला ये भी लिखा है। तो ये भी क्या लिखा है? 2 कोरिन्थी 5:15, 2 Corinthians 5:15, 2 कोरिन्थी 5:15 सब साथ में पढ़ेंगे। और वे सबके लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। भाई बहनों, यहां लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम खुद के लिए, स्वयं के लिए ना जिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक पाप है जिससे हमको छुटकारा चाहिए, उनसे हमको उद्धार मिलना चाहिए, और ये पाप है स्वयं, स्वार्थ। सब लोग खुद के लिए जी रहे, लेकिन जब भी हमारा उद्धार होगा, नया जन्म होता है, ऐसा लोग खुद के लिए नहीं जी रहे, परमेश्वर के लिए जी रहे। तुमको जानना चाहिए किसका उद्धार हुआ, किसका नहीं हुआ, किसने नया जन्म पाया, किसने नया जन्म नहीं पाया। ये देखो उनका जीवन में किसके लिए जी रहे। ये सब लोग जो बोलते हैं ना, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरा उद्धार हो गया, मैं चर्च में जाता हूं, देखो उनका जीवन में, तुम्हारा खुद का जीवन में तुम देखो किसके लिए जी रहे? खुद के लिए। नौकरी कर रहे, पैसा कमा रहे, खुद के लिए। देखो भाई बहनों, हर एक पाप का जड़ है स्वयं, अहंकार, अहम, ये जड़ है। हम खुद का प्रेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम माँ बाप का प्रेम कर रहे हैं, पति का प्रेम कर रहे हैं, पत्नी का प्रेम कर रहे हैं, बच्चों का प्रेम कर रहे, स्वयं का प्रेम के लिए। क्यों? वो प्रेम के द्वारा हमको फायदा मिलता है। स्वार्थी मन, ये स्वार्थ, ये स्वयं, उसको बोलता है मूल पाप। ये शैतान से हमने पाया है ये स्वभाव। शैतान वैसा ही अहंकारी था, स्वार्थी था, स्वयं से भरा था, घमंड से भरा था। वही स्वभाव उसने हमको दिया। भाई बहनों, कौन सा विश्वासी है हम लोग? किधर हुआ हमारा उद्धार? शैतान खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते थे। ये जो झूठे मसीह है और विश्वासी है, खुद का इच्छा करना चाहते हैं हमेशा, और किसी का कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, कभी कभी हम ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हमको उद्धार दिलाने के लिए उसने ऐसा बर्ताव किया जो शैतान का बर्ताव का विपरीत है। शैतान घमंड से भरा था, शैतान आज्ञा उल्लंघन किया। प्रभु यीशु मसीह उल्टा है, वो नम्र बना, वो आज्ञाकारी बना। उसने उसका पिताजी का इच्छा के अनुसार वो जिया और अंत में मौत तक आज्ञाकारी बना, मौत तक, क्रूस का मौत। ऐसा करके उसने शैतान को हराया। भाई बहनों, यही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है जब भी हमारा उद्धार होता है, हमारा नया जन्म होता है। प्रभु का वचन बोलता है, ये जो बुरा दिल हमारे अंदर है, पत्थर का दिल जो है, वो मैं निकाल देगा और तुमको नया दिल डालेगा। एक ऑपरेशन परमेश्वर करता है। क्यों? ये जो दिल है, बुरा दिल, वो जब तक हम निकालेंगे नहीं, जिसमें ये सब स्वयं का बुराई है, तब तक हमारा उद्धार कभी होगा नहीं। तो ये स्वयं का जो पाप है, वो
पाप का मां है, पाप का मां। हर एक जो पाप हम करते हैं, दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं और चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, खून करते हैं, हर एक जो पाप है, पैसा का लालच, ये वो, हर एक पाप, झूठ बोलते हैं, ये किधर से आता है? उसका जड़ स्वयं है, वहां से आता है। तो इसलिए भाई बहनों, नया जन्म नहीं पाएंगे, ये हमको नया दिल जब तक नहीं मिलेगा, हमारा उद्धार नहीं होता है। हम कितना सालों से कलीसिया में जाते हैं, हमने कभी से बपतिस्मा लिया, लेकिन ये सब झूठा है। क्यों? अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ, नया दिल हमको मिला नहीं। अभी भी हम लोग खुद के लिए जी रहे, स्वयं के लिए जी रहे, स्वार्थी जीवन जी रहे। भाई बहनों, कई लोगों का जो विवेक है, कॉन्शियंस है, उनको ये बात नहीं समझता है। ये लोग क्या बोलते हैं? मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहराता है, मेरा विवेक कुछ नहीं बोलता है। क्यों उनका विवेक कुछ नहीं बोलता है और दोषी नहीं ठहराता है? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, उनका विवेक मरा हुआ है। उनको क्या सही है और क्या गलत है, नहीं समझता है। क्यों? पाप में डूबे है, अहंकारी है, घमंडी है, स्वयं से भरे है और खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, और उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये पाप है, ये गलत है। उदाहरण, भाई बहनों, यहां हमारा नागालैंड में बहुत पहला ऐसा लोग थे जिनका नाम, जिनको बोलते थे सिर शिकारी, इंग्लिश में उसको बोलता है हेड हंटर्स। ये लोग क्या करते थे? लोगों का सिर काटते थे। ये उनका जीवन का चाल था और ये उनके लिए कभी पाप नहीं लगा। देखो, हम जानते हैं कि दूसरे को, मनुष्य को मारेगा तो एक बड़ा पाप है, उसको हम मर्डर बोलते हैं, हम उसको खून बोलते हैं, खूनी बोलते हैं। लेकिन उनका विवेक उनको कुछ नहीं बोलता था। क्यों? उनका विवेक परमेश्वर का वचन की ओर निर्भर नहीं था। हमने हमारा विवेक परमेश्वर का वचन के अनुसार हमने विवेक का परवरिश करना है। लेकिन जब भी बहुत मसीह लोगों को वचन ही मालूम नहीं है, कोशिका में जाते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं किया बोलते हैं, ये लोगों का विवेक मरा हुआ विवेक है। ये लोग पाप करेंगे, बहुत सारा गलत करेंगे और बोलेंगे मैंने क्या किया, मेरा विवेक मुझे दोष नहीं लगाता है। कैसा लगता है? लेकिन ये लोग बोलेंगे मेरा उद्धार नहीं हुआ, बोलेंगे नहीं, मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हो गया, मैं विश्वासी हूं। शैतान लोगों को ऐसा बहुत बहकाता है, बड़ा झूठ है। दूसरा लोग झूठ बोलते हैं और बोलता है मेरा विवेक मुझे कुछ नहीं बोलते है। झूठ का बिना हम जी सकते हैं क्या? हाउ विल वी सर्वाइव विदाउट टेलिंग लाइज? तो उनका विवेक बहुत शांत है। दूसरा, लोग चोरी करते हैं, ऑफिस में पैसा का चोरी करते हैं और उनका विवेक उनको कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है कि उनको मतलब लफड़ा, दोफला, गफला करते हैं और सब कुछ अकाउंट लिखते हैं, लेकिन उनका विवेक उनको कुछ नहीं बोलते। भाई बहनों, विवेक जिंदा होने के लिए पहला हमारा उद्धार होना चाहिए। ना हम तो हर एक पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे हमारा स्वयं के अनुसार और हमारा इच्छा के अनुसार। हम बोलेंगे मेरा विवेक ठीक है, कुछ नहीं बोलता है हमको। तो ऐसा विवेक के ऊपर हम जी नहीं सकते।
विवेक सही करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना है और प्रभु का वचन हम सीखना है। भाई बहनों, तुम प्रभु का वचन नहीं सीखते हैं और कोशिका में आते हैं और बाइबल स्टडी में आते हैं और बोलते हैं आज पढ़ाई नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी आपका नया जन्म होने के लिए आप कोशिश करो। 3 महीना देता हूं मैं तुमको, उसके बाद मुझे लगता है तुमको कलीसिया छोड़ना पड़ेगा। क्यों? हमको शिष्य चाहिए, हमको नया जन्म पाए हुए लोग चाहिए। ऐसा जो लोग झूठे लोग हैं कि ऐसा ही आते हैं, टाइम पास करते हैं, रविवार को आते हैं और कोशिका को आते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, ये शैतान का काम है। उनको बहकाया है शैतान ने कि उनका दिल संसार की ओर है, पैसा की ओर है, उनका महत्वपूर्ण बात उनका नौकरी है, इसलिए दूसरा चीज़ों का उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक नामदारी मसीह जीवन जीना चाहते हैं, ये बहाना देकर कि मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं रविवार को आता हूँ और मैं बाइबल स्टडी को भी आता हूँ, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको दिमाग भी खाली है और दिल भी खाली है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है 2 कोरिन्थी 5:17 में, 2 Corinthians 5:17, 2 कोरिन्थी 5:17 साथ में पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। भाई बहनों, नई बातें क्या है? तुम लोग जानते हैं संसार में बहुत सारा लोग अभी इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है? क्या है एटीट्यूड? एटीट्यूड है घमंडी, उसका एटीट्यूड है घमंडी। भाई बहनों, हमने ये देखना चाहिए अभी मैं नया रचना बना हुआ है, है क्या? नया रचना कैसा हम बन जाता है? जब भी पुराना बातें, ये एटीट्यूड, ये घमंडी, ये स्वयं का बातें, खुद का इच्छा के अनुसार जीने का और बोलने का मैं सोचूंगा, तो क्या सोचेगा? तेरा दिमाग तो इसमें से भरा है, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर को क्या बोलते हैं, भूसा से भरा है, तो क्या सोचेगा? तू मरा है, तू कुछ समझता है क्या? नया जन्म नहीं हुआ तो मैं सोच के बात, क्या सोचेगा? तेरा सोच पूरा संसारी सोच है, क्यों? तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा सोच सब घमंडी का सोच है, खुद का इच्छा का है। भाई बहनों, वैसा है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम नया सृष्टि नहीं बना, तो हमारा बीच में जो पुराना बातें हैं अभी भी चलते रहेगा, तभी तुमको मालूम पड़ेगा तुम नया सृष्टि है, उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, तभी मालूम पड़ेगा। जेम्स 4:1-2, याकूब 4:1-2 पढ़ेंगे। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम में इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा बीच में झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा का सोता क्या है? कारण क्या है? कि तुम्हारा अंदर अभिलाषा है, तुम्हारा दिल में अभिलाषा है, स्वयं का अभिलाषा है, इसलिए तुम झगड़ा करते हैं सब लोगों के साथ। क्यों? मुझे अपमान किया, मेरा जो ये था, जो मेरा हक था, वो मुझे नहीं मिला। ये सब स्वयं का बातें, ये इसके वजह झगड़ा चल रहे मनुष्य का बीच में, सब लोगों का बीच में, देश और देश जो है उनका बीच में। सब उनको सुख विलास चाहिए, क्यों? उनका उद्धार नहीं हुआ, उनको मजा चाहिए। जिनका जीवन का नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा उनका जीवन है। भाई बहनों,
यही सबसे बड़ा बहकावत है और झूठ है शैतान का, कि शैतान लोगों को ऐसा बहकाता है ये विश्वास करने के लिए कि उनका जीवन स्वार्थी जीवन होने के बावजूद भी ये लोग क्या बोलते हैं, मेरा उद्धार हो गया, मेरा नया जन्म हो गया। लेकिन उनका जीवन पूरा स्वार्थ से भरा है, स्वयं से भरा है, और घमंड से भरा है, अहंकार से भरा है। और फिर भी शैतान उनको बहकाता है, नहीं तुम्हारा उद्धार हो गया और मरने के बाद तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये बहकावत है जिसके बारे में हम लोग का सावधान रहना चाहिए। भाई बहनों, मैं तुमको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ लूका 3:9 के बारे में। पढ़ो और बाद में हम चित्र देखेंगे। लूक 3:9, लूका 3:9 पढ़ेंगे। और पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा धरा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। अभी एक चित्र देखेंगे। भाई बहनों, ये पेड़ को देखा है क्या? ये शिक्षा यूहन्ना बाप्तिस्ता ने, बाप्तिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसने दिया। वो पश्चाताप के बारे में प्रचार कर रहा था और उसने बोला अभी प्रभु यीशु मसीह वो हमारा उद्धार करता आने वाला है, और इसलिए उसका कुलाड़ा पेड़ का जो जड़ है उसके ओर लगाया गया है। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? जब तक जो पेड़ है, जो जड़ है, वो हम उखड़ नहीं डालेंगे, तब तक जो बुरा पेड़ है उसमें बुरा फल आते रहेगा। भाई बहनों, ये इस बात नहीं है कि हम थोड़ा अभी हम ऐसा सोचते हैं अभी उसने दारू पीने का बंद कर दिया, अभी उसने ये करने का सिगरेट पीने का बंद कर दिया, उसने गैम्बलिंग करने का बंद किया, उसने ये किया वो किया, अभी झूठ नहीं बोलता है, अभी हमेशा इसमें आता है क्या मीटिंग में आता है, सभा में आता है, ये करते हैं। आपको लगता है उनका उद्धार हो गया? नहीं। दूसरा ये डालो, ये सब जो फल है ये खराब फल है। क्यों? ये पेड़ खराब है, बुरा पेड़ है, उसका जड़ बुरा है। तो ये जो फल है वो सही फल होने के लिए ये सड़ेला फल है। जैसा हमारा जीवन में ऐसा ही फल रहता है, सड़ेला, पाप से भरा है। हमारा झूठ है और दारू है, गैम्बलिंग है, ये है झूठ का है, खून है, ये है चोरी है। ये किधर से आता है? ये जड़ से आता है। और समझो हम ये निकालेंगे ये सब, दूसरा फल जो आएगा वो वैसा ही फल आएगा। तो ये पेड़ ठीक करने के लिए यूहन्ना बोलता है कि अभी प्रभु यीशु मसीह जड़ का काम करने वाला है, जड़ निकालने के लिए, जड़ उखाड़ने के लिए। भाई बहनों, जब तक हम जड़ को हाथ नहीं लगाएंगे हमारा जीवन नहीं बदलेगा। जय मसीह की, ये समझना जरूरी है, ठीक है? तो भाई बहनों, ये जड़ क्या है? ये जड़ है हमारा स्वयं। कोई भी स्वयं को हाथ लगाने के लिए नहीं देता है, उनको तुरंत अपमान होता है, गुस्सा आता है, इसलिए उनको शिष्यत्व नहीं चाहिए। क्यों? शिष्यत्व का समय थोड़ा स्वयं को चोट लगता है। ये बोलता है मुझे कुछ बोलो मत, मुझे ऐसा ही आने दो चर्च में और जाने दो, कुछ बोलो मत।
मुझे शांति से जीने को दो, मुझे कुछ सुधारने का नहीं है, मुझे किसी को करेक्शन नहीं करने का, कुछ नहीं। क्यों? स्वयं को लगता है। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये समस्या है। तो जब तक कुल्हाड़ जड़ को, स्वयं को कट नहीं करेगा, उखड़ नहीं डालेगा, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हम उसको प्रभु का वचन रोमी 6 में अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको ओल्ड मैन बोलते हैं, मतलब जूना मनुष्य, हमारा जूना स्वयं। वो किधर से आ गया? जो हमारा अंदर है किधर से आ गया? आदम और हवा से। शैतान का स्वभाव है वो, जो ओल्ड मैन है वो शैतान का स्वभाव है। वो लेकर हम जी रहे हैं। हम चर्च में जाते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, आराधना के लिए जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो जूना मनुष्य है वो उधर ही है पड़ेला। और इसलिए वहां से सब पाप उत्पन्न होता है, गुस्सा, झगड़ा, दारू, ये वो। और जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। भाई बहनों, स्वयं मैं तुमको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अब्राहम का, उसके अंदर स्वयं था, उसके अंदर वो पुराना मनुष्य था। और वो कौन सा रूप में दिखाई दिया? उसका बेटा इसाक। भाई मैं तुमको मैं सिखाता हूं ना, प्रभु का वचन बोलता है मेरा शिष्य बनने का है तो माँ बाप का नफरत करो, तुम्हारा बच्चों का नफरत करो, पति का, पत्नी का और रिश्तेदारों का, ये वो ये सब। क्यों भाई बहनों, हमारा जो स्वयं है ना, वो ये चीजों का प्रेम में लापेटा है। हमारा स्वयं का प्रेम कैसा दिखाई देता है? जब भी हम बच्चों का प्रेम करते हैं, पति का प्रेम करते हैं, पत्नी का प्रेम करते हैं और नौकरी का प्रेम करते हैं, ये सब जो प्रेम है वो हमारा स्वयं को सुख विलास देने के लिए, उसको प्लेजर देने के लिए, हम स्वयं के प्रेम के लिए हम ये सब लोगों का प्रेम करते हैं। मतलब हमारा स्वयं जिंदा है, हमारा जो शैतान का स्वभाव है वो जिंदा है। मेरे पास नहीं होता है बोलते हैं। क्यों नहीं होता है? कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तुम चर्च में जाने वाले लोग हैं रविवार को और गुरुवार को, लेकिन इसमें तुमको छुटकारा नहीं मिला, उद्धार नहीं पाया। हमारा प्रेम प्रभु यीशु की ओर 100% नहीं है। भाई बहनों, दूसरा उदाहरण वो है, देखो, इसाक परमेश्वर ने दिया हुआ दान है। हमारा माँ बाप, बच्चे, ये सब परमेश्वर की ओर से, हमारा नौकरी भी परमेश्वर की ओर से, लेकिन हम उसका जागा संभालना है उतना ही। प्रभु यीशु से ज्यादा हम किसी का प्रेम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर इसहाक को मारना नहीं चाहता था, तो उसको मारने के लिए नहीं दिया, लेकिन जब भी उसने उसका बेटा का समर्पण किया, एक रिवाज का हिसाब से नहीं है। आज एक भाई और बहन उनका बच्चों का समर्पण करेंगे, रिवाज हो सकता है, रीत रिवाज हो सकता है, एक विधि हो सकता है, लेकिन यू डोंट मीन एनीथिंग। अंदर उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है। ऐसा ही करने का है तो हम लोग कर रहे हैं। जब भी हमारा समर्पण करने का है खुद का प्रभु यीशु के और बपतिस्मा का समय हम करते हैं, वो भी एक रीति रिवाज है। हमको कोई मतलब नहीं उसका, करने का है तो करते हैं। इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है।
बड़ा बपतिस्मा लेने के बावजूद भी। तो भाई बहनों, परमेश्वर इतना ही चाहता था कि इसाक उसका आत्मिक जीवन में और उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें एक रुकावट ना बने। आज ये सब जो हमारा संसारी प्रेम है, नौकरी है, पैसा है, हमारा आत्मिक जीवन में एक रुकावट बन गया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ये तुम्हारा स्वयं को मारना, क्रूस के ऊपर चढ़ाना और जुना आत्मा को, मनुष्य को क्रूस के ऊपर जरूरी है हमारा नया जन्म होने के लिए। बाद में वो है हमारा, तुम जानते हैं वो स्टोरी, वो जवान राजकुमार का भी एक स्टोरी है। जब भी वो आया प्रभु के पास, वैसा ही निकोडिम का से जैसा कि उधार पाने गए, क्या करने गए, प्रभु ने उसको बोला आपका जो संपत्ति है वो जाके बेच दो, दे दो सब लोगों को। वो चुपचाप निकल गया। क्यों? क्यों? उसका स्वयं ये संपत्ति के साथ लापेटा था। भाई बहन, हमको क्यों पैसा चाहिए? हमको क्यों सोना चाहिए? हमारा स्वयं को सुख विलास देने के लिए। इधर स्वयं आता है सब। इसलिए हम सब ये दुनिया में दूसरा का प्रेम करते हैं और सब जो करते हैं हमारा स्वयं के लिए। उससे हमको छुटकारा मिला नहीं है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं है। भाई बहनों, धोखा मत खाओ। चर्च में आने से और मीटिंग में आने से हमका वो उधार नहीं होता है। दूसरे बार मैं तुमको उधार पाने के लिए क्या करना है वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये स्पष्ट तुमको एक एहसास होना चाहिए कि जब तक मैं मेरा स्वयं को, मेरा खुद का स्वयं इच्छा को मरने के लिए तैयार नहीं है, कि मैं ये समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, हम हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते, हम कलीसिया में हम रहेंगे, लेकिन हम जो परमेश्वर का दास है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, मेरा इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, नया जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। भाई बहनों, ऐसा तो चल रहा है, हर एक कलीसिया में यही चल रहा है। इसलिए हमको शिष्य नहीं मिलता है, प्रभु का दुल्हन नहीं बनते हैं, हम लोग योद्धा नहीं बनते। क्यों? शैतान का जो स्वभाव है, आज्ञा उल्लंघन का, खुद का इच्छा का, स्वयं का, स्वार्थीपन का, वो स्वभाव लेकर हम क्या लड़ाई करेंगे शैतान के साथ? क्या लड़ाई करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने शैतान का जो स्वभाव है उससे विपरीत किया। उसका स्वभाव था नम्रता का, आज्ञा पालन का, परमेश्वर का, पिताजी का इच्छा करने। ऐसा प्रभु का जैसा हम बन सकते हैं क्या? वो बनना चाहते हैं क्या? इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा नया जन्म होना आवश्यक है। भाई बहनों, ये न्यू का बात है, न्यू का सच्चाई है। सब कलीसिया दुनियादारी, नामदारी और धार्मिक बन गया। इसलिए क्यों? उनका नया जन्म नहीं होता है। जैसा मैंने तुमको पहले सिखाया, ये लोग सिर्फ दिमाग का विश्वासी बनते हैं, दिल का विश्वासी नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे भाई बहनों कि ये संदेश जब भी हम सुनेंगे, जब भी हम सुनते हैं, प्रभु हमारा दिल को छुएगा। जो लोग ये YouTube में ये सुन रहे, मेरा यही प्रार्थना है कि जांच लो तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या। शायद बहुत सालों से तुम लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ। ये स्वयं से हमको छुटकारा मिला, जो हर एक पाप का जड़ है और उसका मां है। वो सिर्फ सही उद्धार, सही नया जन्म, सही बपतिस्मा के द्वारा मिलता है। और प्रभु हमारे ऊपर दया करे और हमको मदद करे ऐसा सही नया जन्म पाने के लिए। हम हमारा दिल जांचेंगे, हम शैतान का बहकावत में नहीं आएंगे और हम ऐसा ही बोलते नहीं रहेंगे कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा ये नया जन्म हो गया। खुद को धोखा देंगे और अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा ना हो, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण सच्चाई का संदेश प्रदान करने के लिए आपने मुझे अनुग्रह दिया प्रभु, आपने मुझे बुद्धि दिया, अभिषेक दिया। इसलिए प्रभु, ये आपका सच्चाई है जो हमारा जीवन बदल सकता है। हम सही मसीह, सही शिष्य, सही योद्धा, आपका सही दुल्हन हम बन सकते हैं प्रभु, आपका जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के समान हम बन सकते हैं प्रभु। हमारा दिल बदल दो प्रभु, और ऐसा बनने के लिए हमको एक अंदर से इच्छा दे दो प्रभु, कि हम स्वीकार करें कि हम ऐसा नहीं है। हम लोग नामधारी मसीह है, हम धार्मिक है, हम दुनियादारी है, हम पेट का मसीह है, पेट का पुजारी है। प्रभु हमको, हमारे ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो प्रभु, और नया दिल हमको दे दो प्रभु, ताकि हम नम्र बने और हमारा ये बुरी परिस्थिति हम स्वीकार कर सके, मान सके और बदल सके प्रभु। प्रभु हमको सब लोगों को प्रभु एक सही पश्चाताप का मन दो प्रभु, ताकि हम तैयारी कर सके नया जन्म पाने के लिए, सही बपतिस्मा लेने के लिए। ये अनुग्रह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और आपका पवित्र आत्मा के लिए भी मैं निवेदन करता हूँ, हमको आपका पवित्र आत्मा के अनुसार आप अगुवाई करना प्रभु। हालेलुया। ताकि हमारा नाश ना हो, लेकिन जो अनंतकाल जीवन अपने हमारे लिए उपलब्ध किया वो हम ग्रहण कर सके प्रभु, और हम हमारा नया जन्म हो सके और हम नया रचना बन सके। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन ले, इसलिए मैं यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज ये परमेश्वर का वेदी है, और हमारे अजय ब्रदर और सिस्टर ममता उनकी बेटी का आज बलिदान करने वाले हैं। जैसा अब्राहम ने इसहाक का बलिदान किया, वैसे वो आज बलिदान के रूप से अपनी बेटी का समर्पण करने वाले हैं। प्रभु जी में धन्यवाद देते यीशु मसीह, खास कर ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। आप नाम की स्तुति करता है यीशु मसीह। सचमुच परमेश्वर, जैसे आपने ये बेटी दिया यीशु मसीह हमको यीशु मसीह, ये बेटी को यीशु मसीह आपके वाले शब्द दे यीशु मसीह। जैसे यीशु मसीह आपका जो वचन है यीशु मसीह, वो खुद सीखे यीशु मसीह में, और इसको भी सिखाने के लिए यीशु मसीह आप हमको अनुग्रह देना यीशु मसीह। आपका सामर्थ, आपका शक्ति से मुझे चलाना यीशु मसीह, ताकि मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह, मेरे बच्चे के जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के जीवन के द्वारा यीशु मसीह केवल आप नाम की महिमा हो यीशु मसीह। आप ऐसा हमको बनाते हो यीशु मसीह, ऐसा करते हो यीशु मसीह, ये मेरा विश्वास है यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती प्रभु आपके प्रेम के लिए और आपकी दया के लिए प्रभु। खास करके मैं धन्यवाद देती प्रभु, आज मैं अपना जीवन का समर्पण करती प्रभु जी। सच में प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। ये बच्ची के लिए भी तेरे हाथ में, बच्ची को भी तेरे हाथ में देती प्रभु जी। बच्ची का ताबा लेना प्रभु, जैसे इसका आज समर्पण है प्रभु जी, मदद करना प्रभु। जैसे ही हम इसका समर्पण कर रहे प्रभु जी, ये तेरे राज का काम करेगी प्रभु जी। सच में आप महान परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ, आगे का समय आपके हाथ में देती प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ ये बच्ची के लिए, जिसका नाम रखा है दीपांशी। आज दीपांशी को मैं आपका चरणों में उठाता हूं, जैसा अब्राहम ने उसका बेटा को, इसहाक को चरणों में उठाया और आपका समर्पण किया। यही मन से, दिल से उसका बाप और मां ने ये समर्पण किया। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने जो ये बच्ची उनको दिया, ये आपका दान समझते हुए ये स्वीकार करेंगे। ये उनका बेटी नहीं है, ये आपका बेटी है, और हमेशा ये ऐसा समझे।
और उसको हमेशा आत्मिक उसका परवरिश करे आपका वचन के अनुसार, ताकि उसका भी एक दिन नया जन्म हो और शैतान का राज से छुटकारा पाते हुए आपका स्वर्गीय राज में प्रवेश करे। मैं यीशु का नाम से दीपांशु को अभिषेकित करता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक शैतान का जो बंधन उसका जीवन में है, हर एक जो पारिवारिक और जनरेशन्स का पीढ़ियों से कोई श्राप है, कोई जादू तोड़ना है, जो ही कई बंधन है, वो यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूं और उसको पूरा आजादी ऐलान कर, उसको आपका लहू से ढक लो, आपका बाड़ा डालो प्रभु, और हमेशा आपका स्वर्गदूतों के द्वारा उसको सुरक्षित रखना। मैं प्रार्थना करता हूं ममता और अजय के लिए कि ये दोनों जन उनका उद्धार हो, नया जन्म हो, और उनका जिम्मेदारी ये समझे कि जो परमेश्वर ने उनको दिया उनका देखभाल करने के लिए, सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं है लेकिन आत्मिक तौर से। पहला उनका सही समर्पण होने दो, पहला उनका सही नया जन्म होने दो, और बच्चे को हमेशा प्रार्थना में और वचन में का परवरिश करने दो, उनको बढ़ाने दो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ये समय के लिए और ये आपका अनुग्रह के लिए जो आपने उनको दिया। दिल से ये बच्चे का आत्मसमर्पण करने के लिए उनको हमेशा सुरक्षित रखना, और आपका प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, वचन का ज्ञान में बढ़ने के लिए उनको मदद करो, अनुग्रह करो कि ये बच्चे सेवा करने से पहले उनका माँ बाप आपका सेवा करेंगे। ऐसा दिल उनको दे दो प्रभु, खुद के लिए जीने के लिए नहीं, खुद के लिए प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन आपका राज का सुसमाचार दूसरे लोगों को देने के लिए। हर एक स्वयं का आत्मा यीशु का नाम से मैं बांध देता हूं, तोड़ देता हूं। प्रभु उनको मदद करो, सही उनका नया जन्म होने के लिए और पूरा जीवन का 100% समर्पण करने के लिए। ये आपने ये प्रार्थना सुन ले, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।